बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। चर्चा करेंगे मई महीने के राशिफल की। तो मई का महीना वैशाख का महीना है। 28 अप्रैल से वैशाख शुरू हो गई थी और मई के महीने में वैशाख का महीना चलेगा। ओवरऑल एक अच्छा महीना है जो कि एक अच्छे गोचर भी कुछ दिखा रहा है। और ओवरऑल जो ये महीना है यहाँ पे ग्रह तारों की स्थिति भी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा बट एवरेज है। तो आप खास तौर से कुछ पूजा पाठ करके इस मई महीने के अपने राशिफल को और बेहतर कर सकते हैं। तो हर राशि की एक उपाय ज़रूर बताऊँगा। आपको क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब लाइक, उससे डायरेक्ट जुड़ना है तो फेसबुक ट्विटर पे एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर टाइप। तो चलिए बात करते हैं भाई मेष राशि वालों की। आपको कुछ लाभकारी योजनाएं सफल होती दिख रही हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, बिगड़े कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन का आगमन होगा और खास तौर से कुछ अकस्मात लाभ मिलने की संभावनाएं बनती दिख रही है। स्वास्थ्य उत्तम दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नौकरी व्यापार में पदोन्नति के योग हैं। बस संतान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा पूरे महीने। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। खास तौर से व्यापार नौकरी में उन्नति, सरकार से कोई समस्या चली आ रही थी खत्म होगी, कोर्ट कचहरी की कोई समस्या चली आ रही थी खत्म होगी। उसी के साथ साथ खास तौर से आपको नौकरी व्यापार में कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति मिलेगा जो आगे बढ़ाएगा। धन का आगमन होगा लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुख साधन में वृद्धि होगी, इस वजह से भी खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्यर्थ की परेशानी में फंस सकते हैं, दूर रहिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द, आंखों को कष्ट, गले में कष्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा, इस महीने लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। व्यर्थ की भागदौड़ और खर्चे दिख रहे हैं। खास तौर से नौकरी व्यवसाय में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे 15 तारीख के बाद उसमें भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खास तौर से मास के अंत तक बहुत लाभ मिलेगा। कोई यात्रा है वो शुभ रहेगी। खर्च पे कंट्रोल रखिएगा, कोई चिंता बनी रहेगी। संतान के कैरियर को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, लाभ मिलेगा। बात करें कर्क राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत बाधाएं, समस्याएं, दिक्कत आ सकती है। कोई अधिकारी आपको परेशान कर सकता है जिससे प्रतिष्ठा पर भी आँच आ सकती है। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा तब लाभ मिलेगा। कोई कार्य बिगड़ सकता है, थोड़ा फोकस रखिएगा। स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर से आय में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। छोटे मोटे काम में विलम्ब हो सकता है तो धैर्य बनाए रखिएगा। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करिएगा। सिंह राशि वालों, भाई अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वैसे आपका समय अच्छा है, पदोन्नति का समय दिख रहा है, भाग्योदय का समय है। खास तौर से कुछ ना कुछ अच्छा 15 मई तक जरूर होगा आपके साथ। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। अकारण पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, घर वालों से विवाद हो सकता है और कुछ मतभेद उभर के आ सकते हैं जो कि परिवार में सुख शांति को भंग करेंगे। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को जल दीजिएगा नियमित, नहीं तो संडे जरूर। कन्या राशि वालों, सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं, मंगल कार्य होते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ मन प्रसन्न रहेगा। अगर भटकाव की स्थिति है तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। उच्च अधिकारियों, राजनीतिक लोगों से संपर्क बढ़ेगा। नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ की संभावनाएं हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी का पाठ नियमित या शुक्रवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। खास तौर से तुला राशि वालों के लिए समय ठीक है। काम पे ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करिएगा। उसी के साथ साथ लाभ होने की संभावनाएं हैं। छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, खान पान पर उसके लिए ध्यान दीजिएगा। खर्च करने पे भी कंट्रोल रखिएगा। खास तौर से व्यवसाय में भी हानि की संभावनाएं दिख रही है। 14 के बाद थोड़ा भागदौड़ हो सकता है, उस पर फोकस रखिएगा। प्रॉपर्टी में धन का निवेश कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा।
विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि की बात करें, पराक्रम में वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में कोई लाभ मिलेगा, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा जीत सकते हैं, संपत्ति विवाद अगर बढ़ा तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। खास तौर से घर की जिम्मेदारी आप पर आएगी, जमीन जायदाद का बेचना खरीदने में भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और धन की चिंता इस महीने बनी रहेगी। आपको हनुमान बजरंग बाहुक का पाठ करना है। धनु राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्योदय होगा। खास तौर से जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। शारीरिक कष्ट एवं चोट की संभावनाएं बनती दिख रही है। पेट से कोई सरदर्द या पेट की कोई समस्याएं बनती दिख रही है आपको इस महीने। खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा और खास तौर से विष्णु भगवान की आराधना करिएगा। मकर राशि वालों, शरीर में कोई कष्ट हो सकता है, अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अचानक इधर उधर घर में वाद विवाद हो सकता है, वातावरण अशांत हो सकता है, लेकिन 16 तारीख के बाद पदोन्नति के लाभ भी मिलते हुए दिख रहे हैं। शरीर का ख्याल रखिएगा, शनि स्रोत का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं भाई कुंभ राशि वालों की। वह स्थान में होने की वजह से शनिदेव महाराज के आजीविका में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब पैसा रुपया और सुख सुविधा आएगी। उच्च वर्गीय लोग आपको लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल समय बेहतर रहेगा। अपने पर भरोसा रखिएगा, पराओं को कम और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। शनि चालीसा का पाठ करिएगा। मीन राशि वालों, आय के साधन बढ़ेंगे, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा। भाग्य तथा धन का स्वामी मंगल भी निश्चित तौर पर लाभ दे रहा है। निश्चित तौर पर भूमि है तो उससे भी लाभ की संभावना है। धर्म स्थान पर चंदन की लकड़ी का दान दीजिएगा या चंदन लगाकर ही घर से निकलिएगा। तो ये था मई महीने का मासिक राशिफल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।